नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस अगले वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन की। गर्दन के पीछे, गर्दन में कंधों तक, शोल्डर तक आने वाला जो दर्द है, ये सर्वाइकल पेन कहलाता है। कई बार ये इतना ज़्यादा परेशान करता है कि हमको अपना डेली रूटीन करने में भी परेशानी होती है। इसके ट्रीटमेंट में अधिकांशतः एक्सरे और सीटी स्कैन ये सब डायग्नोसिस में जाते हैं। कई बार डॉक्टर बताता है बीच में हड्डियों में गैप कम हो गया है ना, हड्डियां नर्व को दबा रही हैं, नर्व कंप्रेशन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इसको बोला जाता है। लेकिन होम्योपैथी के अनुसार हम इस बीमारी को कैसे लेते हैं और इसका क्या उपचार हो सकता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं सीधे आपको इसकी मुख्य बात बताऊं कि होम्योपैथी के साइकोडायनामिक्स के हिसाब से सर्वाइकल का जो दर्द है, गर्दन का जो दर्द है, वो आपको ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रोगी को अपने वातावरण, परिवार या कहीं भी ऑफिस में एडजस्टमेंट में समस्या हो रही है। अर्थात वो अपने जीवन में अपने आसपास के आईपीआर से, इंटरपर्सन रिलेशनशिप में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। इसके पहले कि मैं आगे अपनी बात पे जाऊं, अपन पहले सब शुरू से ही अपन ये जानते हैं कि जो हमारा गर्दन है वो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग को धारण करता है। और ये महत्वपूर्ण अंग है हमारा सिर। हमारा माथा, हमारा हेड, हमारा ब्रेन, ये हमारे शरीर का सबसे प्रीशियस अंग है, क्योंकि ये हमारे अभिमान को, हमारे मान सम्मान को, हमारे गर्व को ये धारण करता है, दर्शाता है। हम कहते हैं ना, उसका सिर झुक गया, उसका सिर ऊपर हो गया, तो ये सब हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। अब गर्दन चूँकि इसको धारण करता है, तो यदि आपके मान सम्मान में, आपके गरिमा में, आपके अहम में कहीं कोई समस्या आती है तो आपके गर्दन में परेशानी आएगी, आपको नेक में पेन होगा। कई बार ये हमारे डेली रूटीन के कारण भी होता है। कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना, मोबाइल ज़्यादा गर्दन झुका के लगातार मोबाइल देखते रहना, ये भी एक कारण है। लेकिन इस तरह का जो पेन है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। यदि आप पोस्चर चेंज कर दें, कुछ दिन आराम कर लें, कुछ लोकल ट्रीटमेंट ले लें, तो दैट कैन बी सेटल आउट। लेकिन ऐसी भी तकलीफ़ें होती हैं गर्दन और सर्वाइकल को लेके जो लंबे समय तक मरीजों को बनी रहती हैं और बहुत परेशान करती हैं। तो आज भी हम जो बात करेंगे वो इस तरह के लॉन्ग लास्टिंग पेन और क्रॉनिक सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के जो मरीज हैं उनकी समस्या को लेके हम बात करेंगे। तो साथियों, इनमें सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। आप किसी भी जगह, अपने परिवार में या अपने ऑफिस में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मान लीजिए एक नई बहू है, वो शादी करके आई है अपने ससुराल, और वो वहाँ पर अपने ससुराल के वालों के पास अपने ईगो को लेके उसकी ठन गई और वो नहीं चाहती है कि मैं उस तरह से काम करूं जैसे मुझे यहाँ करवाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसके गर्दन पे, उसके ईगो पे सवाल उठाता है और ये समस्या हो सकती है, अकड़न हो सकती है, गर्दन में स्टिफनेस हो सकती है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कोई ऑफिस का मसला है। यदि बॉस है, वो बॉस अपने अकड़ पे है, अपने ईगो पे है, वो चाहता है कि जैसे मैं कहूँ वैसे मेरे कलीग्स काम करें, तो भी ये समस्या हो सकती है ना। दूसरा, इसमें कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हम पुरानी अपने रीति रिवाजों को लेके जो मानते हैं, हमारी मान्यता है, वहाँ पे यदि हम अपने आप को चेंज ना कर पाएँ, समय के अनुसार हम अपनी सोच को बदल ना पाएँ या परिवर्तित ना कर पाएँ, तो भी इस तरह की समस्या होती है। मान लीजिए किसी एक परिवार में, उसकी प्रतिष्ठित परिवार में उसकी बेटी लव मैरिज कर ली। अब उसका पिता नहीं चाहता है कि किसी दूसरे रिलीजन या दूसरी जाति के लड़के से उसकी लड़की शादी करे, और वो बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करता है, लड़की को या उस शादी को। तो भी ऐसी कंडीशन में उस तरह के लोगों में सर्वाइकल या गर्दन की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपने अभी एक ख़ास पिक्चर देखी होगी कुछ समय पहले, पुष्पा। उसमें एक डायलॉग था, झुकेगा नहीं साला।
तो ये जो झुकेगा नहीं साला, किसी भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, झुकेगा नहीं। तो इस तरह के जो ईगोस्टिक लोग हैं, चाहे वो अपने धार्मिक विचारधारा को लेके या पारंपरिक विचारधारा को लेके, सामाजिक विचारधारा को लेके, यदि आप चेंज नहीं हो सक रहे हैं तो भी आपकी गर्दन में स्टिफनेस आ सकती है। दूसरी एक और कंडीशन हो सकती है जहाँ पर आपके ना चाहते हुए भी आपको किसी के आगे झुकना पड़े, अपने मान सम्मान को ठेस पहुँचा के, अपने मान सम्मान की तिलांजलि देकर ऐसे लोगों के सामने यदि आपको बोहेड करना पड़े, अपने आप को समर्पित करना पड़े, तो भी ऐसे लोगों के गर्दन में समस्या आती है। अर्थात ये पूरी समस्या का जड़ जो है हमारी ईगो, हमारे अहंकार और हमारे आत्मसम्मान से संबंधित है। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपको कोई झुका रहा है, आप झुकना नहीं चाहते हैं, या आप किसी के सामने नतमस्तक हो गए लेकिन आप झुकना नहीं चाहते, ये दोनों कंडीशन में यदि ये चीज़ें आपको बार बार प्रताड़ित कर रही हैं तो इस तरह की समस्या आपको आ सकती है। तो साथियों, मैं बस इस वीडियो से आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गर्दन की समस्या होना आज के मॉडर्न लाइफ में ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर में काम करना, मोबाइल पे लगातार बने रहना, सोने उठने का समय, टाइम टेबल, इसमें ये हो जाता है। लेकिन ये समस्या यदि काफ़ी समय तक आपको बनी रहे, लगातार आपको, तो आप अपने एनवायरनमेंट को चेक करें। सीटी स्कैन, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन, एमआरआई के पहले आप अपने आसपास देखिए, अपने परिवार, अपने ऑफिस में देखिए कि कहीं कोई ऐसा इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल कॉज तो नहीं है। यदि ऐसा है तो कृपया उसको आप पास में जो भी आपके अच्छे योग्य होम्योपैथ हैं, आप वहाँ जाइए और अपनी सारी चीज़ों को शेयर करिए। निश्चित तौर पे आपको अच्छा इलाज मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, एक पेटेंट ऐसा ड्रॉप होता है होम्योपैथी में, इसका नाम है स्पॉन्डिन। तो ये स्पॉन्डिन जो ड्रॉप है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, हमने काफ़ी लोगों को दिया हुआ भी है, तो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। जब तक आपका कारण समझ में नहीं आता या आपको सही समुचित दवाई नहीं मिलती, तो आप इस तरह का कोई ड्रॉप, या मैं तो कहूँगा ये स्पॉन्डिन को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार लीजिए, तो ये हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिले। तो इस तरह से आप जब भी सर्वाइकल के बारे में आपको तकलीफ़ हो तो एक बार मेरे बताए गए या सुझाए गए बातों पे ध्यान दें और इसका समुचित इलाज लें, ताकि आपको इससे पूर्णतः छुटकारा मिले। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।